एवरीवन, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें टोटल 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है और फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इतना सिंपल है कि आपका मन खुश होने वाला है। तो देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। मान लेते हैं कि आप 20 रुपए के नोट्स जो है, मतलब 20 रुपए के नोट आपके पास टोटल 3 है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ नोट्स, मतलब आपके पास नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 20 रुपीज के, वो कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 नोट्स है, ठीक है। टोटल 3 नोट है। उसकी वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब वैल्यू मतलब उसका अमाउंट जो है टोटल करके वो कितना होता है। अगर 20 रुपी का एक नोट है इंटू 3 नोट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 60 रुपीज हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है बस। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। एक लिफाफा है, उसमें कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। मतलब जब 5 रुपए के जितने भी नोट्स है और 10 रुपए के जितने भी नोट्स है, उन दोनों के जो अमाउंट को जब हम टोटल करेंगे, मैंने आपको क्लियर किया अमाउंट का मतलब क्या होता है। अगर 20 रुपए के नोट्स 3 है तो उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 60 रुपीज। वैसे ही 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स है, उसके अमाउंट को जब हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 350 रुपीज होगा। अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। यहाँ जो वर्ड है ना ट्वाइस द, ये आपके टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, तो आप पेन से लिख देना, ठीक है। तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो इस पे हम बाद में आते हैं जब हम इक्वेशन बनाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। तो अब लिखा है कि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो हम एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे। नंबर ऑफ 5 रुपी जो है वो क्या है, एक्स है, और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स वो क्या है, वाई है। तो यहाँ हम हमारा आंसर लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी एक्स, ठीक है। 5 रुपी नोट्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर बोला है, अमाउंट नहीं बोला है, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, मतलब कितने नोट्स है वो गिनकर, ठीक है, बी वाई। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज, ठीक है। यहाँ हमें फर्स्ट इक्वेशन में अमाउंट लिखना है और सेकंड इक्वेशन में हम नंबर ऑफ नोट्स लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 5 रुपी और 10 रुपी के नोट्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 20 रुपए के 3 नोट है तो उसका अमाउंट कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 60 रुपीज, ठीक है। तो अगर 5 रुपए के नोट्स है वो कितने हैं हमें पता नहीं है, मतलब हम उसकी जगह x लिख रहे हैं। y क्या है, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितने हैं हमें पता नहीं, इसलिए हम y लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हमें अमाउंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि अगर 5 रुपए के जो नोट्स है टोटल हमारे पास 3 है, तो इसका अमाउंट कितना निकला, 5 रुपए की नोट्स मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 15 रुपीज, ठीक है, रुपीज 15। तो अगर हम इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 10 रुपए के जो नोट्स है इसकी वैल्यू मतलब अमाउंट मिल जाएगी। सिंपल है। जैसे ही देखो 10 रुपए के नोट्स मान लेते हैं 3 है, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हुआ, 10 रुपए के 3 नोट है आपके पास, कितना रुपए हुआ आपके पास, 30 रुपए हुआ ना। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ, 30 रुपीज हुआ ना आपके पास। तो वैसे ही अगर आपको पता ही नहीं है कि 10 रुपए के कितने नोट है, तो आप क्या करोगे, उस y की जो वैल्यू है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसे आप भूल जाओ। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज, ठीक है। तो 5 रुपए के जितने भी अमाउंट होता है और 10 रुपए के जितना भी अमाउंट होता है, तो जब हम उसे टोटल करेंगे ना तो हमें 350 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अमाउंट क्या हमें मिलेगा, 350 रुपीज मिलने वाला है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, चलो थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन बोल रही है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स क्या है, x है, ठीक है। यहाँ हम सेकंड इक्वेशन में नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहे हैं, तो हम 5x नहीं लेंगे, सिर्फ x लेंगे। मतलब नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स क्या है, x है, जो हमें पता नहीं है। आर लेस इज लेस, तब हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू साइन डालते हैं। लेस बाय 10, लेस बाय 10 मतलब -10, ठीक है। लेस बाय 10 मतलब -10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। 10 रुपी नोट्स हमें कितना है पता नहीं है, ट्वाइस जब हम उसे करेंगे ना और उसमें -10 करेंगे तो हमें 5 रुपी के नोट्स मिल जाएंगे। तो वापस पढ़ते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स are less by 10, then twice the number of 10 rupee notes. Number of 5 rupee notes are less by 10, then twice the number of 10 rupee notes. परफेक्ट हमारे सेंटेंस में बैठ रही है इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सेकंड इक्वेशन भी मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया। देखो अब इससे सॉल्व करने के दो तरीके, एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इस चीज को, मतलब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है।
पर अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ये एकदम बेस्ट है। अब इसको कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को बाकी के टर्म से सेपरेट करते हैं, तो ऑलरेडी ये x जो है बाकी के टर्म से सेपरेट है और ये जो x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। तो अब ये बेस्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूटिंग x which is equal to 2y minus 10 in equation 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x plus 10y which is equal to 350। अब हमें x की जगह क्या लिखना है, 2y minus 10 लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5x की जगह लिखेंगे 2y minus 10 और बाकी का चीज ऐसे ही लिख दो, ठीक है, 350। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 5 2 10y माइनस 5 10 50 प्लस ये 10y वैसे ही आ जाएगा विच इज इक्वल टू 350। अब इस y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस 10y माइनस 50 विच इज इक्वल टू 350। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 20y माइनस 50 विच इज इक्वल टू 350। अब इस 50 को वहां भेज दो क्योंकि हमें इस नंबर्स को सॉल्व करना है। तो 20y विच इज इक्वल टू 350, ये माइनस 50 इधर आके प्लस 50 में हो जाएगा। तो 20y विच इज इक्वल टू 350 प्लस 50 कितना होता है, 400 होता है। तो y विच इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो दोनों का 0 0 एक कट कर दो, 2 1 2 2 2 4 0 आ गया। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 20 मिली। अब हम इस y की वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y विच इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 350 है। तो 5x प्लस 10y की जगह हम लिखेंगे 20 विच इज इक्वल टू 350। तो 5x प्लस 10 इंटू 20 कितना होता है, 200 होता है विच इज इक्वल टू 350। तो 5x विच इज इक्वल टू 350, ये प्लस 200 इधर आके माइनस 200 में हो जाएगा। तो 5x विच इज इक्वल टू 350 माइनस 200 क्या होता है, 150 होता है। तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 5 3 15 और ये 0 एज इट इज आ गया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 30। अब हमें फाइनल आंसर फ्रेम करना है। तो वो क्या लिखा है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स और 10 रुपी नोट्स कितने वो बताने। देयर आर, x क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स है, तो देयर आर 30 नोट्स ऑफ 5 रुपी एंड y की वैल्यू क्या थी, 20 थी, एंड 20 नोट्स ऑफ 10 रुपी in the envelope. So there are 30 notes of 5 rupee and 20 notes of 10 rupee in the envelope. तो अब बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम पे। The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator if 1 is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम x की जो वैल्यू उसे हम न्यूमरेटर पे रखेंगे और y को डिनोमिनेटर पे, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। द डिनोमिनेटर बी y। अब आते हैं इक्वेशन बनाने पे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है, y है, इज मतलब इज इक्वल टू 1 लेस देन, 1 लेस मतलब -1 है, किससे, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब जो भी न्यूमरेटर है ना उसको जब हम ट्वाइस करते हैं तो उससे 1 लेस है डिनोमिनेटर। समझे, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 1 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब रेशियो जो होता है वो 3:5 बन जाएगा। अब इसे हम कैसे फॉर्म करेंगे, देखो x है क्या है, न्यूमरेटर, उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं और y जो है डिनोमिनेटर उसमें भी हम 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 3:5 मतलब 3 डिवाइड बाय 5 बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है। इस 5 को ऊपर ले जाएंगे और इस टर्म्स को यहाँ ऊपर ले जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो x + 1 है इसमें ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज इधर है और ये जो है ना y + 1 ये ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, ठीक है। 5 into x 5x plus 5 1s are 5 which is equal to 3 into y is 3y plus 3 1s are 3। तो हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है उसे हम एक तरफ रखते हैं और जो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है, सिर्फ नंबर्स है, उसे हम इक्वल साइन की दूसरी तरफ रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल को इधर ले लेंगे। तो 5x, ये जो 3y प्लस में है तो यहाँ के माइनस में 3y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3, और जो +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सेकेंड इक्वेशन हमारा बनाती हूँ जो है 5x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है, क्योंकि 3 या 5 इन दोनों में बड़ा क्या है, 5 है। 5 का साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस साइन डालते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x या y इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को बाकी के टर्म से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी y जो है बाकी के टर्म से सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो इस सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y विच इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो अब y की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2x माइनस 1 लिखने वाले हैं। तो 5x माइनस 3, y की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5x, तो 3 2 ज़ा 6x, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 विच इज इक्वल टू -2। तो जब एक ब्रैकेट को हम कोई माइनस मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। ये +2x था माइनस में हो गया, और -1 जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप ब्रैकेट खोलते हो। 5x माइनस 6x कितना होगा, -x होगा, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, 5 है कि 6 है, 6 है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। +3 विच इज इक्वल टू -2, तो -x इज इक्वल टू -2, ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा। तो -x विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन तो माइनस ही आएगा। तो 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, पर साइन 3 का डालेंगे क्योंकि 2 और 3 में बड़ा 3 है, तो -5 आएगा। ठीक है, तो दोनों जगह माइनस है तो हम दोनों जगह का माइनस साइन काट देंगे। तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे एक इक्वेशन में और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x विच इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो y विच इज इक्वल टू 2, x की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 1, तो y विच इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 9। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें x और y की सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें फ्रैक्शन बना के बताना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर मतलब x की वैल्यू क्या है, 5 है, और डिनोमिनेटर मतलब y की वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। मतलब दो बहनें हैं समझ लो, प्रियंका और दीपिका नाम के। उनके एजेस को जब हम मतलब उम्र को जब हम प्लस करेंगे तो हमें 34 ईयर्स मिलता है। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका। देखो एल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ी है। ठीक है, तो प्रियंका जो है वो दीपिका से बड़ी है बाय 6 ईयर्स, मतलब 6 साल बड़ी है। देन फाइंड देयर टुडेज एजेस, मतलब अभी जो है वो दोनों की एज क्या है। तो चलो हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिखनी है हमें पता चल गया, उनकी टुडेज एजेस मतलब प्रेजेंट एजेस। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट या टुडे लिखो कुछ भी चलता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स, एज है ना तो ईयर में लिखो, एंड द प्रेजेंट एज of दीपिका बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, चलो वापस अच्छे से रीड कर लो। फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। मतलब जब हम दोनों की उम्र को टोटल करेंगे तो 34 ईयर्स मिलता है। मतलब प्रियंका की एज प्लस दीपिका की एज इज इक्वल टू 34 ईयर्स। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देखो एजेस का ना बहुत सिंपल होता है वर्ड प्रॉब्लम। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, चलो अच्छे से रीड कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन है प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। प्रियंका क्या है, एक्स है। प्रियंका इज मतलब इज इक्वल टू एल्डर टू दीपिका, एल्डर मतलब +6, बड़ी है 6 साल। तो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। तो इन इक्वेशंस को भी आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो।
अगर इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इस x की जो वैल्यू है इसे सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो आपको सिंपली y की वैल्यू मिल जाएगी। या तो दूसरा एलिमिनेशन मेथड में आप कैसे कर सकते हो, इसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आओ, ठीक है, क्योंकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होता है, मतलब ऐसे x और y को लाइन में चाहिए, इक्वल साइन बीच में आ रहा है, इधर एडिशन आ रहा है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, x और ये जो प्लस y है इधर आके माइनस y में आ जाएगा, माइनस y विच इज इक्वल टू 6 उधर ही रह जाएगा, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, समझो। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ x और y दोनों के ही जो नंबर्स है वो 1 1 है, मतलब दोनों के ही कोएफिशिएंट सेम है। तो अब हमें क्या करना है, देखो, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है, मतलब y को गेम से बाहर निकालना है, तो 0 करना है, तो आपको क्या करना है, इनका साइन देखना है। साइन क्या है y का, सेपरेट है, मतलब डिफरेंट है, प्लस है माइनस है। तो आप यहाँ अगर एडिशन करोगे ना तो y एलिमिनेट हो जाएगा, पर अगर आप इधर सब्ट्रैक्शन करोगे तो x एलिमिनेट होगा। कैसे, क्योंकि x की साइन क्या सेम है ना, प्लस प्लस है, तो सेम साइन होता है, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम साइन वाले वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं। तो अगर आप इधर सब्ट्रैक्शन करते हो तो x एलिमिनेट होगा, पर अगर आप इधर एडिशन करते हो तो y एलिमिनेट होगा। ये आपके ऊपर है, आपको क्या एलिमिनेट करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6 है। अब हम एडिशन करेंगे तो 34 प्लस 6 कितना होता है, 40 होता है, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई 0, x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया। देखा, अगर हमने एडिशन किया तो यह जो सेम साइन होता है ना वो डबल हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं। और अगर यहाँ में माइनस करती तो क्या होता है, देखो माइनस करती तो क्या होता है, सबके साइन बदल जाते, तो x माइनस एक्स हो जाता तो होता है 0, मतलब x 0 हो जाता, और ये जो y है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये y जो है वो 2y बन जाता है विच इज इक्वल टू 34 माइनस 6 हो जाता है जो होता है 28, ठीक है। तो ऐसे हमें इक्वेशन मिलता है, तो हम y की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 2x विच इज इक्वल टू 40, तो x विच इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2, 2 2 4 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 20 मिली। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग x which is equal to 20 in equation 1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34 है, तो x की वैल्यू क्या है 20 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34, y विच इज इक्वल टू 34 माइनस 20, देयरफॉर y विच इज इक्वल टू 34 माइनस 20 क्या होता है, 14 होता है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 14। अब हम हमारा फाइनल आंसर फ्रेम करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज, x की वैल्यू क्या है 20, इज 20 ईयर्स, ठीक है, तो x की वैल्यू है 20 ईयर्स, एंड the present age of दीपिका इज, दीपिका की एज क्या है 14 ईयर्स है, इज 14 ईयर्स। अब देखो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, इसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एक इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखो कि आंसर आपका, मतलब सोल्यूशन आपका राइट आ रहा है कि नहीं। देखो 20 प्लस 14 क्या होता है, 20 प्लस 14 क्या होता है, 34 होता है, हाँ होता है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो फोर्थ वाला बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू is 50, the total number of the legs is 140, then find the number of lions and peacocks in the zoo। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि 2 शेर है, ठीक है, 2 लायंस है, तो उन दोनों शेर के 4 पैर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू टोटल 8 पैर हो गए, ठीक है, 2 शेर के 8 पैर हो गए। वैसे ही पिकॉक के कितने पैर होते हैं, 1 2 3 4, कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पिकॉक समझो 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, मतलब 2 पिकॉक है, दोनों के 2 पैर है, तो टोटल 4 पैर हो गए। वैसे 2 शेर है, दोनों शेर के 4 पैर है, तो टोटल 8 पैर हो गए दोनों के, ठीक है। सेम केस है, पर हमें यह पता नहीं है कि लायंस और पिकॉक्स, मतलब शेर और पिकॉक कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह x लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शेर कितने हैं। वैसे ही ये जो 2 पिकॉक है इसकी जगह हम y लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पिकॉक हमें पता नहीं है। x इंटू 4 क्या होता है 4x, वैसे ही y इंटू 2 क्या होता है 2y। तो लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x and the number of peacocks be y in the certain zoo, आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, चलो अच्छे से रीड कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, मतलब टोटल नंबर ऑफ लायन और पिकॉक को जो हम प्लस करेंगे तो हमें 50 मिलता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, नंबर ऑफ लायन प्लस नंबर ऑफ पिकॉक इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, अच्छे से रीड कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन बोल रही है द टोटल नंबर ऑफ द लेग्स इज 140, मतलब जब हम दोनों के पैर को कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, सम करेंगे तो हमें 140 मिलने वाला है। तो वैसे ही आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ लायंस हमें पता नहीं है कितना है, हर एक लायन के कितने पैर होते हैं, 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ लायंस को, तो 4x हो गया, प्लस करेंगे क्योंकि हमें टोटल पता करना है, 2y करेंगे, 2y क्योंकि नंबर ऑफ पिकॉक्स है y, और 2 क्यों, क्योंकि हर एक पिकॉक को 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो 2y इसलिए हमने किया विच इज इक्वल टू 140। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 4, 2 और 140 ये तीनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर डिवाइडिंग, आप इस सेंटेंस लिख सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर क्या हो गया, 2x हो गया प्लस, तो इस 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो सिंगल y विच इज इक्वल टू, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 70 बचता है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया, मतलब दोनों क्या 1y है ना। तो हम क्या करेंगे, इस y को एलिमिनेट करने वाले, तो अब इनका साइन क्या है, एडिशन एडिशन, मतलब दोनों का प्लस प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से, subtracting equation 1 from equation 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x plus y which is equal to 70 है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus y which is equal to 50 है। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस x माइनस x में बदल गया, प्लस y माइनस में बदल गया, प्लस 50 माइनस में बदल गया। अब आपको इन तीन साइंस को ध्यान देना है, पहले के साइन भूल जाओ। तो 70 माइनस 50 क्या होता है, 20 होता है, y माइनस y 0 हो गया, ठीक है, y माइनस y 0 तो कट हो गया, 2x माइनस x क्या होता है, सिंगल x बचा, 2x माइनस x 1x बचा, ठीक है। तो x विच इज इक्वल टू 20, तो हमें सिंपली x की वैल्यू मिल गई 20। अब इसे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग x which is equal to 20 in equation 1, इक्वेशन 1 क्या है, x plus y which is equal to 50 है, x की जगह 20 लिखेंगे प्लस y which is equal to 50, तो y which is equal to 50 माइनस 20 हो जाएगा ये, तो y which is equal to 30, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 30, x की वैल्यू मिल गई 20। तो हमारा फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, there are 20 lions and 30 पिकॉक्स, ठीक है, 20 लायंस है और 30 पिकॉक्स है इन द जू। तो अब आते हैं हम फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम पे। तो जब इस क्वेश्चन को आप रीड करोगे ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार ये ईयरली इंक्रीमेंट क्या होता है। तो देखो आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ अपनी डेली लाइफ का, मतलब एक नॉर्मल लाइफ का, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट कर पाओ। मान लेते हैं कि जो संजय नाम का जो लड़का है ना, ये कोई बच्चा है, ठीक है, तो इसकी सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, इसकी सेविंग है, जो मंथली हम सेविंग करते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये संजय नाम का लड़का है, इसकी एक महीने की जो सेविंग है वो है, मान लेते हैं 100 रुपीज़, मतलब वो हर महीने हर साल वो 100 रुपये एक महीने का जमा करता है। तो अब उसने सोचा कि हर महीने में 100 रुपये तो जमा करता ही हूँ, पर एक काम करूंगा कि मैं हर साल ना उसमें थोड़ा 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा जमा करता जाऊंगा। तो वो उसे बोलते हैं ईयरली इंक्रीमेंट, मतलब हर साल वो 20 रुपीज़ से अपनी सेविंग को बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसकी जो ओरिजिनल सेविंग थी वो कितनी थी, ₹100 थी, उसमें उसने ईयरली इंक्रीमेंट ऐड करने का सोचा जो है 20 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में उसका जो सेविंग है प्लस ईयरली इंक्रीमेंट, मतलब हर साल उसने जो बढ़ा के सेव करने का सोचा है वो कितना होता है। देखो 100 रुपीज़ प्लस एक साल की ईयरली इंक्रीमेंट विच इज़ 20 रुपीज़, तो विच इज इक्वल टू 1 इंटू 20 क्या होता है 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 रुपीज़ हो गया। अब देखते हैं सेकेंड ईयर का कंडीशन उसका क्या है। तो 100 रुपीज़ वो हर साल जमा कर ही रहा था, मतलब हर महीने वो 100 रुपीज़ जमा कर रहा था, उसमें उसने प्लस किया सेकेंड ईयर का, मतलब दूसरे साल का ईयरली इंक्रीमेंट, मतलब 2 इंटू 20, 100 प्लस 2 इंटू 20 क्या होता है 40 होता है, विच इज इक्वल टू 140 रुपीज़, मतलब दूसरे साल में उसको हर महीने 140 रुपीज़ जमा करना है।
अब आते हैं थर्ड ईयर में। अब देखते हैं कि थर्ड ईयर में वो हर महीने कितना जमा करने वाला है। उसने स्टार्ट किया था 100 रुपीज से, उसमें आप कर दो थर्ड ईयर का इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 100 प्लस 3 × 20 क्या होता है 60 होता है, विच इज इक्वल टू 160 रुपीज। तो थर्ड ईयर में उसको हर महीने कितना जमा करना पड़ेगा, 160 रुपीज जमा करना पड़ेगा। फोर्थ ईयर में कितना जमा करना पड़ेगा, इधर सिंपली आप 4 × 20 कर लो, विच इज इक्वल टू 100 प्लस 80 होता है, जो होता है 180 रुपीज। तो सेम केस हमें इधर अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या पूछा है, देखो संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। तो मान लेते हैं अभी जो स्कूल का बच्चा है वो बड़ा हो गया है, तो ये जो 100 रुपीज जो उसकी सेविंग हुआ करती थी, अब मान लेते हैं इसकी जगह हमें यहाँ उसकी मंथली इनकम लिखनी है। ठीक है, अब ये है उसकी मंथली इनकम, मतलब मंथली सैलरी मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो हम एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्स रुपीज है उसकी मंथली सैलरी। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। मतलब जो 20 रुपीज जो वो हर महीने जमा कर रहा था, उसे मान लेते हैं ये है उसकी ईयरली इंक्रीमेंट सैलरी की। तो मान लेते हैं कि हमें सैलरी उसकी कितनी बढ़ रही है वो पता नहीं है, इंक्रीमेंट कितना है वो पता नहीं है, तो हम इसे y ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को हटा देंगे और यहाँ y लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y y y y, मतलब उसकी साल की इंक्रीमेंट कितनी है हमें पता नहीं है। तो आप देखो आगे क्या लिखा है, आफ्टर 4 years his monthly salary was 4500 एंड आफ्टर 10 years, मतलब एंड आफ्टर 10 years। चलो ये तो सेकंड इक्वेशन हमारा बनने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनने वाला है, आफ्टर 4 years his monthly salary was 4500, मतलब जो उसकी मंथली सैलरी है ओरिजिनल सैलरी प्लस ईयरली इंक्रीमेंट, ठीक है, दोनों ऐड करके बता रहे हैं वो 4500 हो गई 4 साल बाद। तो यहाँ क्या होगा, फोर्थ साल का जो उसका ये जो सैलरी है प्लस ईयरली इंक्रीमेंट है, दोनों को प्लस करेंगे तो उसका कितना हो रहा है, फोर्थ साल का 4500 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन इधर ही सिंपली बन गया x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4500, सिंपली बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, एंड आफ्टर 10 years his monthly salary became 5400 रुपीज। ये रहा उसकी मंथली सैलरी जो फिक्स्ड है, प्लस 10 साल का ईयरली इंक्रीमेंट 10y, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5400। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। चलो अब अच्छे से इसे फ्रेम कर लेते हैं। x का जो कोएफिशिएंट है, मतलब आगे नंबर है, वो क्या है 1 1 है दोनों में। तो हम सिंपली इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो x माइनस एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो इक्वेशन के बाद में जो नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 5400 है ना, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4500 है। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तीनों की साइन बदल गई। तो 5400 माइनस 4500 क्या होता है, 900 होता है। ठीक है, तो 10y माइनस 4y क्या हो गया, 6y हो गया, और ये x माइनस एक्स कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y विच इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था। तो 6 1 6 यहाँ 3 बचा, 6 5 30, और ये 0 एज इट इज आ गया। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 150 मिली। अब हम इसे पुट करेंगे कोई इक्वेशन में और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y विच इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 5400 है। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 10, y की वैल्यू क्या है 150 है, विच इज इक्वल टू 5400। तो x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 150 कितना होता है, 150 एज इट इज आ जाएगा, और ये एक 0 ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5400। तो x इज इक्वल टू 5400 माइनस 1500, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ साइड में मैं रफ वर्क कर लेती हूँ, 5400 माइनस 1500 क्या हो जाएगा, 0 0 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 हुआ और ये 9 हुआ। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3900। तो हम हमारा फाइनल आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, x क्या है ओरिजिनल सैलरी, y क्या है ईयरली इंक्रीमेंट। तो हम लिखेंगे आंसर में संजय ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी है उसकी is rupees, ये क्या है 3900, एंड his ईयरली इंक्रीमेंट कितनी मिली हमें, उसकी ईयरली इंक्रीमेंट
is ₹150। तो बच्चों यहाँ हमारा पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय। और हाँ, आपको इन 5 क्वेश्चन में जिधर भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।